'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास टेक्नो का पोवा 5 प्रो है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी फोन की टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर इनका यूज करके इस फोन को और भी अच्छे से आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इस फोन में बहुत अच्छे फीचर मिल जाते हैं। आप लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन पे 20 स्वाइप करेंगे, फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से एप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानेंगे इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। आप इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप ये कर पाएंगे। तो पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कर लीजिए, जिसके बाद रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको इस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन के लिए क्लिक कीजिए। अब नीचे के साइड किसी भी आप दूसरे एप्स को यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दो एप्स कभी भी यूज करना हो तो इस तरह से आप कर पाएंगे। आप इनमें से किसी एक एप्स को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, एक को क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर वाले को फुल स्क्रीन में करना है तो डाउन कीजिए और नीचे वाले को फुल स्क्रीन करना है तो इस तरह से आप कीजिए। तो आप इस तरह से किसी एक एप्स को डायरेक्टली ओपन करा पाएंगे। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल फीचर है। आप किसी भी विंडो को फ्लोटिंग विंडो में ऑन करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। आप जैसे कि गैलरी को आप ओपन करना चाहते हैं फ्लोटिंग विंडो के लिए तो सिंपल आपको जो रीसेंट बटन है यहाँ से इस तरह से क्लिक करना होगा, इस तरह से, तो ये फ्लोटिंग विंडो के लिए ऑन हो जाता है। अब बैकग्राउंड में आप दूसरे एप्स को बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। जैसे कि आप गैलरी का यहाँ पे आप देख पाओ, गैलरी ऊपर है और नीचे की साइड किसी दूसरे एप्स को आप ओपन कर पाते हो। तो यहाँ पे कभी भी आपको दो एप्स एक साथ यूज करना हो कुछ इस तरह से, तब भी आप कर सकते हो। इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो। तो इस तरह से इस पर क्लिक कीजिए तो ये रिसाइज हो जाएगा। फुल स्क्रीन यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा तो ये क्लोज भी आपका हो जाएगा। इस फोन के जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी एप्स आपके ओपन रहते हैं उन सभी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो कंटेंट शो हो रहा है। आप चाहें तो किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसी साइड पर क्लिक करना होगा और ब्लर पर क्लिक कर देना है। अब देखोगे इसका कंटेंट हाइड हो जाएगा। तो किसी भी एप्स का कंटेंट कभी भी हाइड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में किसी एप्स के अंदर क्या काम कर रहे थे कोई भी देखता है तो वो यहाँ पे शो नहीं कर पाएगा उसको। तो इस तरह से यहाँ पे आप बैकग्राउंड के अंदर अपने कंटेंट को ब्लर भी कर सकते हैं। जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्स आप देख पा रहे होंगे ये सभी यहाँ से क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने फेवरेट एप्स को यहाँ पे लॉक करके रख सकते हैं। जब सभी को क्लोज ऑल करेंगे तो जो भी एप्स आपने लॉक किए होंगे वो क्लोज नहीं होंगे। तो ये सब सेट करने के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको देखने को मिलेगा लॉक मैनेजमेंट, यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको वो सभी एप्स देखने को मिल जाएंगे जो कि फोन के अंदर स्टोर रहते हैं। आप क्या करना है, किसी भी एप्स को लॉक करना है तो यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं। जो भी लॉक करके रखे होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप क्लोज करेंगे सभी एप्स को तो इनमें से कोई भी एप्स ओपन रहता है तो डायरेक्टली क्लोज नहीं होगा। इस फोन में आपको फ्रंट एंड बैक में दोनों साइड आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। आप चाहें तो अपने हिसाब से फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं। जैसे कि फ्रंट फ्लैश लाइट ऑन करना है तो सिंपल यहाँ इस साइड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फ्रंट फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन करनी होगी, फ्रंट में ऑन हो जाएगी। एंड बैक को यूज करना है तो इस तरह बैक पर क्लिक करेंगे तो बैक ऑन हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, आप दोनों फ्लैश लाइट को एक साथ ऑन करा सकते हैं। जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब आपकी दोनों फ्लैश लाइट एक साथ ऑन हो जाएंगी। इस फोन में जब आप वन फिंगर से इस तरह आप करते हैं आपके सभी एप्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वन फिंगर से डाउन करेंगे तो आपका जो सर्च बार है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से किसी भी एप्स को सेट कर सकते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन स्क्रीन की तरफ से मिल जाते हैं। तो इन सबको कस्टम करने के लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा वन फिंगर से। डेस्कटॉप सेटिंग पर आ जाइए, यहाँ पे आपको जेस्चर देखने को मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप वन फिंगर से क्या सेट करना चाहते हैं वो सभी आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप स्टार्ट एप्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सभी एप्स देखने को मिलेंगे जो कि फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने YouTube के लिए सेलेक्ट किया, ओके किया। अब होम स्क्रीन पे वन फिंगर से इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो YouTube ऐप है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्स को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन से ही। तो यहाँ पे आपको और भी ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। तो डेस्कटॉप सेटिंग में जाने के बाद आप जेस्चर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको स्लाइड डाउन से देखने को मिल जाएगा, स्लाइड टू फिंगर अप करने से मिल जाएगा, टू फिंगर डाउन से मिलेगा, पिंच इन एंड आउट, सभी तरीके से बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रखेंगे तो स्क्रीन से आप काफी अच्छे शॉर्टकट को लगा पाएंगे, अच्छे से अपने एप्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस फोन की लॉक स्क्रीन में बहुत सारे एप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, आप 20 स्वाइप करेंगे, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं और अपने फेवरेट एप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छे कस्टमाइजेशन मिलेंगे। इनको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिलेगा माइक्रो
इंटेलिजेंस। सिंपल आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट क्विक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कैमरे का फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से सिलेक्टेड है, एंड इसको स्वाइप करेंगे तो आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आप W से क्या सेट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको टॉगल देखने को मिलेगा, तो टॉगल में कुछ फीचर मिलेंगे जैसे कि फ्लैश लाइट को सेट कर सकते हैं, ब्लूटूथ को ऑन करा सकते हैं, मोबाइल डेटा को ऑन करा सकते हैं, फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं फोन। बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं, इनमें से सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने फ्लैश लाइट को सेलेक्ट किया, अब लॉक स्क्रीन पे हम जब W को लिए स्वाइप करेंगे तो हमारा जो फ्लैश लाइट है वो डायरेक्टली इस तरह से ऑन हो जाएगा, जो कि काफी यूजफुल है। तो यहाँ आपको कुछ और भी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि V स्वाइप करेंगे तो क्या सेट करना चाहते हैं, तो ये स्टार्ट ऐप पे जाइए। अब जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी गैलरी को सेलेक्ट करेंगे, तो अब हम स्क्रीन पर लॉक स्क्रीन पे V स्वाइप करेंगे तो हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। तो ये काफी शॉर्टकट मिल जाते हैं, वैसे किसी और डिवाइस में इतने शॉर्टकट नहीं मिलेंगे डायरेक्टली क्विक स्टार्ट के, जो कि इस फोन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे इस फोन में आपको टैपिंग बैक का फीचर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको आके ऑन करना होगा। अब क्या है, स्क्रीन को कभी भी आप लॉक करना चाहते हो तो डबल टैप कीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा, और डबल टैप करेंगे स्क्रीन आपका ऑन हो जाएगा। तो आप टैपिंग बैक की मदद से आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। आप इस फोन में लॉक स्क्रीन पे ही गाने को प्ले कर सकते हैं विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, या आने के बाद स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, माइक्रो इंटेलिजेंस पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको म्यूजिक जेस्चर के लिए यहाँ से आके ऑन करना है। आप कभी भी लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले करना चाहते हैं तो वन फिंगर से इस तरह से आपको डाउन करना होगा, गाना आपका प्ले हो जाएगा। गाने को इस तरह से क्लिक करने पे आप गाने को बदल पाएंगे। गाने को पीछे वाला चलाना है कभी भी गाना, तो इस तरह से क्लिक करके गाने को आप पीछे कर सकते हैं। और गाना अगर कभी भी आप स्टॉप करना चाहते हैं तो वन फिंगर से डाउन अप कीजिए, आपका गाना स्टॉप ही हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पे टोटली आप अपनी म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसमें आपको कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह सुनाई नहीं देता। तो इसको ऑन करने के लिए अपनी डायलर को ओपन करके यहाँ सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए, यहाँ ऑटो रिकॉर्ड कॉल के लिए ऑन कर लीजिए। अब आपकी सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का भी फीचर मिल जाता है। आपके फोन पे कोई भी कॉल आती है, जो बैकग्राउंड आप देखते हैं कॉल का, वो आप बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए जो आपका डायलर है इसको ओपन कीजिए, सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद माई वीडियो शो आपको नजर आएगा, यहाँ क्लिक करके आपको परमिशन देनी है। इसके बाद प्लस के आइकन पर जाइए और यहाँ से ओके कीजिए। अब आपकी गैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको गैलरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपनी गैलरी के अंदर जो भी वीडियो जिनको आप कॉल बैकग्राउंड के लिए सेट करना चाहते हैं उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये कॉल आने पे कुछ इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप कॉल बैकग्राउंड कभी बदलना चाहते हैं इस फोन की, तो यहाँ आके सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वीडियो के लिए। इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल के काफी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। तो इनको ऑन करने के लिए आपकी डायलर जो रहेगा इसको आप ओपन कीजिए, सेटिंग आइकन पर जाइए और यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फ्लिप म्यूट। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, आप कभी भी अपने फोन की कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। इसी तरह से आप कॉल को आंसर करा सकते हो विदाउट अपने स्क्रीन को टच कराए हुए। तो राइज टू ईयर का फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर लीजिए। अब कभी भी कॉल आंसर करना चाहते हो तो स्क्रीन से टच आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। रिंग होते हुए फोन को आप कान की ओर ले जाएंगे, ऑटोमेटिकली कॉल आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको राइज टू ईयर का ये काफी अच्छा फीचर मिल जाएगा। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको देखने को मिलेगा आंसर कॉल विद ए जेस्चर। इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो आपको अपनी स्क्रीन भी टच करने की जरूरत नहीं है, कान पे भी ले जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपनी कॉल को आंसर करा सकते हो, वो भी इशारे से। सिंपल क्या करना है, कॉल को आंसर करने के लिए आपको 20 सेंटीमीटर की दूरी से 40 सेंटीमीटर दूरी से इस तरह से 2 फिंगर दिखाना है। आपकी कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी और आंसर होने के साथ साथ आपकी जो भी कॉल रहेगी वो हैंड फ्री स्पीकर पर चली जाएगी। कॉल कभी भी आंसर करना है विदाउट फोन को टच किए तो इस तरह से आप अपने फोन को आंसर कर सकते हैं, कॉल को विदाउट अपनी स्क्रीन को टच कराए हुए। एंड यहाँ पे कॉल अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो आपको इस तरह से पाम दिखाना होगा, तो आप कॉल को रिजेक्ट भी कर पाओगे। तो यहीं भी आपको ये स्क्रीन के जेस्चर मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप आंसर कॉल विद ए जेस्चर फीचर का यूज कर सकते हैं। इस फोन में आप पावर बटन को प्रेस करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायलर में जाके यहीं पर आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके देखने को मिलेगा पावर बटन एंड कॉल का फीचर। इसको यहाँ से ऑन कर लीजिए, आपकी कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी जब आप पावर बटन को प्रेस करेंगे। इस फोन के आप वाईफाई एंड अपनी हॉटस्पॉट को एक साथ यूज कर सकते हैं। वाईफाई आपके ऑन है, आप हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे तो आपका वाईफाई यहाँ से बंद नहीं होगा। तो कभी भी आप वाईफाई का नेट वगैरह शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो अपनी हॉटस्पॉट की मदद से बहुत आसानी से ये शेयर कर पाएंगे। आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए और जैसे कि आपको पासवर्ड नहीं पता वाईफाई का तो इसकी मदद से आप किसी दूसरे को अपना नेट शेयर कर सकते हैं। तो ये काफी इजीली हो जाता है। या फिर
फिर आप अपने फोन को यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को बना सकते हैं। इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले जाएंगे, ये ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से फीचर आ जाएगा। आप आई नो पर क्लिक कीजिए, अब आप 3 फिंगर से इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। अगर आपका फिर भी ऑन नहीं तो आपको आगे बता देंगे किस तरह से इसको ऑन कर सकते हैं। तो 3 फिंगर से इस तरह से आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। अगर कभी भी इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाइए और एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए और यहाँ इस आइकन पर क्लिक कीजिए तो ये आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। चाहे तो अपने हिसाब से स्क्रॉल करा के आप लॉन्ग कर सकते हैं या डन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। वैसे इस फोन में एक और फीचर आपको मिल जाता है, आप अपने एरिया के हिसाब से स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपल आप अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए या स्क्रीनशॉट का फीचर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। अब किस एरिया का आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन रहेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। 3 अलग अलग फीचर आप नीचे की साइड देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है, किस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हो। इस तरह से आप यहाँ पे फिर कुछ सेलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके सेव कर सकते हैं, एडिट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करके डायरेक्ट इसको गैलरी में देख पाएंगे एंड यहाँ पे आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट का भी फीचर मिल जाएगा। इसी पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए एंड यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब इस फोन के अंदर आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से बना पाएंगे, जैसे कि आपको केवल इस एरिया का चाहिए तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है तो इस तरह से भी स्क्रीनशॉट ये सेव हो जाता है। एक आपके एरिया के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर पाओगे तो यहाँ क्लिक कीजिए, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अब आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट को बनाना चाहते हो। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाते हैं स्क्रीनशॉट की तरफ से, जो कि काफी अमेजिंग है। इस फोन में आपको स्मार्ट पैनल देखने को मिलता है। जब आप इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ एप्स वगैरह आप यहाँ पर देख पाओगे, इनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होते हैं। तो कोई भी फेवरेट एप्स वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ आप इस तरह से क्लिक कीजिए, यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे एप्स देखने को मिलेंगे जो कि इंस्टॉल्ड हैं या फिर फोन के हैं, तो यहाँ से किसी भी एप्स को ऐड कर सकते हो, यहाँ से किसी को रिमूव कर सकते हो। तो ये सभी एप्स आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी एप्स के अंदर आप काम कर रहे होंगे तो अपने स्मार्ट पैनल को ओपन करा के उन एप्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है। इस फोन में आपको एक एक्स्ट्रा ऐसा एक प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आप YouTube वगैरह प्ले करते हैं, YouTube पे आप गाने सुनते हैं और आप चाहते हैं जो भी YouTube आप गाने वगैरह प्ले कर रहे हुए हैं वो आपके बैकग्राउंड के अंदर चलते रहे, तो बाय डिफॉल्ट की फीचर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि YouTube प्रीमियम लेने के बाद आपको यूज करने का जो ऑप्शन रहता है वो मिलता है। तो इसके लिए आपको यूज करना है तो आपको क्या करना है, अपना YouTube एप्स ओपन कर लेना है, कोई भी गाना प्ले कर लेना है एंड यहाँ इस तरह से अपने पैनल को ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे प्ले इन दी बैकग्राउंड का फीचर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और बैकग्राउंड के अंदर आपके म्यूजिक चलता रहेगा, वो भी यूट्यूब के साथ। तो किसी भी बैकग्राउंड के अंदर कभी कोई गाना चलाना चाहते हैं यूट्यूब से तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस फोन में आप जैसे कि फोन के अंदर कोई गैलरी वगैरह में वीडियोस वगैरह है जिनको आप वीडियो है वो भी आप बैकग्राउंड के अंदर इसी तरह से प्ले करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यही फीचर यूज करना है। तो किसी भी वीडियो को आप बैकग्राउंड के अंदर प्ले कर सकते हैं। इस फोन में आपको डुअल एप्स का भी फीचर मिल जाता है। अगर किसी भी एप्स का आप डुअल ऐप बनाना चाहते हो तो उसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐप ट्विन। तो सिंपल आप ऐप ट्विन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी एप्स आप देख पा रहे होंगे उनका इस फोन के अंदर आप डुअल ऐप यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको डार्क मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने के लिए कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, डार्क थीम देखने को मिलेगा, इस पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है तो यहाँ पे आप सेटिंग को कर सकते हो। तो डार्क थीम के लिए पहले सेट कीजिए और सेट करते ही आपको ये फोन पूरा डार्क थीम में देखने को मिल ही जाता है। बट यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह कर सकती है, जैसे कि नाइट होने पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, दिन होगा ऑटोमेटिकली मतलब ऑफ हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए शेड्यूल पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से वैसे टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं नाइट में ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए तो सनसेट टू सनराइज के लिए ऑन करके रखिए, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाया करेगा। तो इस तरह से डार्क थीम की आप सेटिंग भी कर सकते हो। इस फोन में आपको आई केयर मोड भी देखने को मिलता है। इसमें क्या है, जैसे कि आप कभी भी फोन को ज्यादा यूज कर रहे हैं, नाइट में ज्यादा यूज करते हैं फोन के लिए, तो ये आंखों के लिए काफी सेफ्टी फीचर हो सकता है। तो इसको ऑन करने के लिए आपका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन करना होगा और यहाँ आई केयर देखने को मिलेगा, इस पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली ऑन ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है उसको अपने हिसाब से सेट करके भी रख सकते हैं, कितना ज्यादा आप वार्म चाहते हैं स्क्रीन या फिर कितना कूल रखना चाहते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके भी रख पाओगे एंड इसको भी शेड्यूल पर सेट करके रख सकते हैं। सेम उसी तरीके
तरीके से जो कि आप डार्क थीम के लिए सेट करके रख पाते हैं। ये टेक्नो का फोन है तो सिक्योरिटी के मामले में काफी आगे है। यहाँ पे एक एडवांस फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि थेफ्ट अलर्ट से देखने को मिलेगा। ये काफी यूजफुल फीचर हो जाता है अगर कभी भी आप अपने फोन को प्लग इन करते हैं चार्जर वगैरह पे या फिर ईयरफोन लगा के सोते हैं, कहीं आप पार्टी वगैरह में या फिर बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफी सिक्योर फील करा सकता है। तो इसके लिए करना क्या, चलिए जानते हैं और किस तरह से ही काम करता है। आपका जो कंट्रोल पैनल रहेगा उसको आप ओपन कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, यहाँ एडिट शॉर्टकट पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे के साइड आपको कुछ मोर कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा थेफ्ट अलर्ट, इसको आप ऊपर की ओर ऐड करके रख सकते हैं। कुछ और भी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन वगैरह कास्ट करनी हो तो यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का भी फीचर मिलेगा। स्मार्ट टीवी वगैरह आप कनेक्ट करना चाहते हो तो ये फीचर मिल जाएगा, आप यहाँ इसको ऑन करके रख सकते हैं। वन हैंडेड मोड ऑन करना है तो यहाँ क्लिक करके आप इसको भी रख के ऊपर ओपन करा के रख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली वन हैंडेड मोड के लिए फोन को ऑन करा सकते हैं। तो कुछ आपको नीचे और भी ऐसे मोर फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि यूजफुल रहेंगे, तो इनको आप ऊपर की ओर ऐड करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपने ऐड किए थे वो देखने को मिल जाएंगे। अब थेफ्ट अलर्ट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपको ये ऑन करके रखना होगा, इस तरह से प्रेस करना होगा, इसको ऑन कीजिए। आपका इस फोन का स्क्रीन लॉक है वो सेट होना चाहिए, जिसके बाद ही आप इसका यूज कर पाएंगे। जब यहाँ पे आप अपने स्क्रीन को अनलॉक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दो फीचर आपको मिलेंगे, चार्जिंग डिस्कनेक्टेड एंड ईयरफोन अनप्लग्ड। तो यहाँ पे आपका अगर ये फीचर ऑन रहेगा और आप अपने फोन को प्लग इन कर देते हैं चार्जर से, तो जैसे ही कोई आपका फोन का चार्जर रिमूव करेगा वैसे ही फोन के अंदर एक अलर्ट आना शुरू हो जाएगा, और वो अलर्ट जब तक करता रहेगा आपका फोन आपको, जब तक आप अपने फोन का स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर देंगे। तो ये काफी यूजफुल हो जाता है। जैसे कि कोई ऐसा भी होता है, कोई चालाक बंदा होता है तो आपका फोन को शट डाउन कर देता है, तो ऑन करते ही वैसे ही अलर्ट फिर से शुरू हो जाएगा, और ये अलर्ट जब तक रहता है जब तक फोन का आप स्क्रीन लॉक नहीं डाल देते, मतलब जो भी स्क्रीन लॉक आपका फोन का है वो डाल देंगे तभी आपका फोन का जो अलर्ट है वो बंद होगा। तो दोनों ही फीचर इसी तरह से काम करेंगे, ईयरफोन अनप्लग्ड एंड चार्जर डिस्कनेक्टेड। इस फोन में आपको सोशल टर्बो का काफी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके व्हाट्सएप से काफी अच्छे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप की कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। तो ये सब सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आने के बाद स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ आने पर आप देख पाओगे सोशल टर्बो ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वॉइस चेंजर। आप किसी के साथ चीट वगैरह करना चाहते हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल वगैरह करते हैं और आप चाहते हैं आपकी वॉइस चेंज होके बात हो जाए, तो यहाँ पे आपके लिए ये काफी यूजफुल हो सकता है। वैसे ये फीचर किसी और डिवाइस में नहीं देखने को मिलेंगे, टेक्नो के अंदर ऐसे अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल भी होते हैं। एंड यहाँ पे आपको वीडियो का एक फीचर मिल जाता है रीटचिंग का, इसको आप ऑन करके रखिए, जब कभी वीडियो कॉल करेंगे तो आपकी वीडियो काफी अच्छी वहां पे जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी फीचर मिल जाता है। व्हाट्सएप की कभी भी आप कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, वॉइस रिकॉर्डर पर क्लिक कीजिए और इसको ऑन कीजिए, आपकी सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन हो जाएगी जो भी व्हाट्सएप से आप बात करते हैं। एंड यहाँ पे आपको पीक मोड का फीचर देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करने पे कोई भी व्हाट्सएप से मैसेज वगैरह आता है तो आप उसको पीक मोड के अंदर ऑन करा सकते हैं, डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल हो जाता है पीक मोड। अगर आप किसी से ज्यादा चैटिंग वगैरह करते हैं या फिर बिजी रहते हैं तो यहाँ डायरेक्टली पीक मोड से विदाउट व्हाट्सएप के अंदर जाए हुए आप डायरेक्टली किसी को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और फीचर मिलेगा आपको स्टिकर मेकर का, यहाँ क्लिक करके आप अपने फेस का स्टिकर बना सकते हैं। कभी व्हाट्सएप वगैरह पे यही स्टिकर वगैरह शेयर करना हो तो यहाँ पे आप पहले बना लीजिए और डायरेक्टली वही स्टिकर आप सेंड कर पाएंगे। एक स्टेप और यहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने पे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी आपके फोन पर जो भी व्हाट्सएप से रहती है तो आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू करेगी। तो ये आपको सोशल टर्बो के अंदर फीचर देखने को मिल जाएंगे जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर आप कॉल टाइमर को सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी कॉल 20 मिनट से ज्यादा नहीं हो और आपकी ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आप टाइमर को सेट कर सकते हैं। टाइमर को सेट करने के लिए यहाँ पे आपका जो डायलर आएगा इसको ओपन कीजिए, सेटिंग आइकन पर चाहिए, यहाँ आने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप देखोगे कॉल टाइमर का फीचर मिल जाएगा। यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइमर कितना सेट करना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है, जितनी जीबी का रैम है उतना ही रैम आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो कभी भी फोन का रैम मेमोरी बढ़ाना हो तो आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा स्पेशल फंक्शन, यहाँ क्लिक कीजिए और मेम्स फंक्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ देखने को मिलेगा सेट वर्चुअल रैम, इस पर सेलेक्ट करना है कितनी जीबी का रैम आप यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहते हो वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फोन को रीस्टार्ट कीजिए आपका फोन का, फिर वर्चुअल रैम यहाँ पे ऑन हो जाएगा जितनी जीबी आपने सेट करके रखा है। जब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आएंगे तो आपको मिल जाएगा किड्स मोड जो कि काफी यूजफुल फीचर रहता है। तो यहाँ पे आपको ट्राई नाउ पर क्लिक करना है,
इसके बाद यहाँ पे आप ये सेट कर सकते हो जो किड्स मोड रहेगा वो कितने टाइम तक ऑन रहे। तो यहाँ पे कुछ ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे 2 घंटे का टाइमर सेट किया हुआ है तो आप 30 मिनट को सेट कर सकते हैं। इसकी लिमिट भी सेट कर सकते हैं, डाटा आपका कितना जहाँ पे यूज होना चाहिए। जैसे कि आपने सेलेक्ट किया 90 MB, तो 90 MB के बाद ये ऑटोमेटिकली ऐप्स के अंदर काम करना बंद कर देगा, कोई भी ऐप्स वगैरह यहाँ पे नेट का काम नहीं करेगा। तो ये सेट कर सकते हैं, काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे का टाइमर भी सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो आई केयर मोड वगैरह वो सेट करना है, लो बैटरी प्रोटेक्शन ऑन रखना है, ये सब अगर रखना है सेट करके रख सकते हैं। एंड इंटर पे जब क्लिक करेंगे तो किस किस ऐप्स के लिए परमिशन देना चाहते हैं किड्स मोड के लिए, वो आप यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं। तो सभी ऐप्स की परमिशन यहाँ पे आप नहीं भी दे सकते हैं और कुछ दे भी सकते हैं, तो इस तरह से परमिशन दे दीजिए एंड इसको इनेबल कीजिए। इनेबल करते ही आपके फोन के अंदर किड्स मोड इस तरह से ऑन हो जाएगा। स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो पीला पीला नजर आएगा और यहाँ पे टाइमर आपको दिखेगा। एंड यहाँ पे एग्जिट वगैरह इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आइकन आपको नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका फोन का जो स्क्रीन लगा वो आप डाल दीजिए, आप किड्स मोड से बाहर आ जाएंगे। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, चाहे तो आप इन फोन के अंदर बटन को हाइड करके जैसे नेविगेशन को भी सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, दिस सिस्टम नजर आएगा, यहाँ क्लिक कीजिए। सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करके आपको जैसे नेविगेशन सेट करना तो यहाँ आके आप बहुत आसानी से को सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। यहाँ इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको वन हैंडेड मोड यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट शॉर्टकट पर जाइए और यहाँ पे इसको ऐड कीजिए। और कभी भी वन हैंडेड मोड को ऑन करने के लिए सिंपल इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे आप चाहे तो इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और क्लोज करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये फुल स्क्रीन में फिर आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर्स जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।